Good morning, everyone. Welcome back to another vlog. It's a new day, new energy, new concept, new theory, and I am here to explain you about राहु केतु. अभी मेरी खुद की राहु की दशा चल रही है और इसीलिए एक रीजन है कि मैं जो नोटिस करती हूँ अपनी लाइफ में, आई डोंट वांट एनीवन टू गो थ्रू डेट. ऐसी चीजें लोग ना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाए. वैसे तो आपका कर्मा है, आपको करना ही चाहिए, बट एज मच एज आई कैन प्रिवेंट देम, तो व्हाई नॉट. अगर मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि जो गलतियां मैं करती हूँ वो गलतियां आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. मुझे जो पहले एस्ट्रोलॉजर्स ने एडवाइस दी थी, जो मैंने नहीं मानी, वो आप तो एटलीस्ट मान ही लो. तो अभी 3 बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर तुम लोगों को पता लगता है कि रात के 3 बजे मैं यहाँ बैठ के राहु केतु के बारे में ज्ञान दे रही हूँ तो तुम और पूरी दुनिया मुझे पागल समझेगी. पागलों वाली हरकतें भी है मेरी, एंड दैट इज राहु. दैट इज राहु. क्या करूं मैं. आई एम वेरी 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 क्यूरियस. आई एम गेटिंग वेरी क्यूरियस. मुझे हर चीज जाननी है. इतने सारे लास्ट जब मेरी केतु की अंतरदशा आई थी, मैंने जो चीजें 7-8 साल में बिल्डअप करी, जो हैबिट्स बिल्डअप करी, आई लेफ्ट ईच वन ऑफ देम. मैंने एक एक हैबिट छोड़ी है, इंसान छोड़ा है, फूड आइटम्स, मतलब माई लाइफ जस्ट फ्लिप्ड. एंड अगेन आई एम इन माई राहुज अंतरदशा. और जो चीजें मैं छोड़ के आई थी वो सब अब मेरे पास दोबारा हैं. आई एम अगेन क्यूरियस टू नो अबाउट ईच ऑफ देम. तो वही जो गलतियां मैंने करी हैं वो तुम मत करना, एंड नो मोर अबाउट योर प्लैनेट्स. अब राहु केतु क्या है ना, दीज आर नॉट रियल प्लैनेट. ये है राहु केतु. इफ दिस इज राहु देन दिस इज केतु. टोटली अपोजिट, ब्लैक एंड व्हाइट. एक 180 डिग्री का एक्सेस होता है. इस 180 डिग्री के एक्सेस पे हमेशा तुम्हें राहु केतु अपोजिट बैठे ही मिलेंगे. यानी कि अगर राहु टॉप पे है तो आपको केतु हमेशा बॉटम में ही मिलेगा. ऐसा क्यों? बिकॉज ये दोनों इल्यूजनरी प्लैनेट्स हैं. इनका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं. दीज आर ऑल अबाउट अस, अबाउट आवर ब्रेन, अबाउट द पैटर्न्स, अबाउट आवर लास्ट पास्ट लाइफ कर्मास दैट आर पेंडिंग, एंड आर साइकोलॉजी ऑल्सो, कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में क्या फील करते हैं. राहु केतु कोई हुआ नहीं है. राहु केतु हम ही हैं. एक तरीके से हम ही राहु केतु है. हम जिस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, सब चीज चेंज हो जाती है हमारी लाइफ में. हमारे पैटर्न्स चेंज होते हैं. हमें अगर भूख लगती है तो वो राहु है. अगर हम सोना चाहते हैं, अगर हमारा मूड ऑफ होता है, वो केतु है. तो डेली लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, डेट इज राहु केतु. एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी मॉडर्न वे, ताकि आप सब इससे कनेक्ट कर पाओ. एंड लेट्स डाइव इनटू इट. इसकी स्क्रिप्ट मुझे बनानी चाहिए थी. अब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस फील हो रहा है, बिकॉज बहुत कुछ है आज भी मेरे पास बोलने को, और कोई पैटर्न नहीं है बोलने के लिए कि किस सीक्वेंस में बोलना है. बट लेट्स डू इट रॉ. राहु केतु दोनों इल्यूजनरी प्लैनेट्स हैं. अब बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि सारे ही प्लैनेट इल्यूजनरी हैं, जब हमारी लाइफ में कुछ चलता ही नहीं है हम तो मानते ही नहीं है, हम तो अथीस्ट हैं. अरे भाई, यू डोंट हैव टू बिलीव इन ग्रेविटी फॉर इट टू एग्जिस्ट, नो, फॉर इट टू वर्क. तुम अगर किसी छत से कूद रहे हो तो तुम नीचे गिरोगे ही गिरोगे, चाहे तुम ग्रेविटी को मानो या मत मानो. सेम हैपेंस टू अस, टू आवर प्लैनेट्स. तुम उन्हें मानो या मत मानो, क्या तुम्हारा फर्क क्या पड़ता है. हमारी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो सब मैं आपकी कुंडली से कनेक्ट करके बता सकती हूँ. आपका पूरा बिहेवियर सिर्फ आपकी कुंडली देख के बता सकती हूँ. हाउ इज इट पॉसिबल देन? इग्नोरिंग ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल. अगर तुम गलती से भी इस वीडियो में घुस गए हो, जस्ट निकल जाओ भाई, तुम परेशान हो जाओगे नहीं तो फिर, इतना देख के, इतना इल्यूजनरी टॉपिक देख के. राहु केतु जो है ना, ये इल्यूजनरी प्लैनेट्स हैं. मून के नॉट्स माने जाते हैं, यानी कि चंद्रमा के ही 2 रूप हैं. अब राहु जो है वो दिखाता है कि आपको क्या चीज फ्लॉन्ट करने की आदत है, किस चीज से आप ऑब्सेसिव हैं. एंड आप जिस घर में आपका राहु बैठा है, आप जितना उस चीज को दुनिया के सामने फ्लॉन्ट करोगे, जितना उस चीज को शोकेस करके रखोगे, उसके बारे में जानोगे, परखोगे, उससे रिलेटेड वर्क करोगे, उतना आपके लिए राहु बेनिफिशियल है. एंड द टोटली अपोजिट इज अबाउट केतु. जहां भी केतु बैठा है, जिस भी घर में केतु बैठा है, उस चीज से रिलेटेड चीजों को ताला मार के रख लो. यू डू नॉट हैव टू रिवील एनीथिंग अबाउट दैट. और यही मैंने अपनी वीडियो में थंबनेल भी लगाया है, व्हाट टू रिवील एंड व्हाट टू हाइड. आपको हर चीज नहीं बतानी होती है. नाउ टेकिंग एग्जाम्पल,
If a person has Rahu in his first house and Ketu in his seventh house, the most basic example, राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो फिर आप सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड किससे हैं? खुद से। आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन, डिजायर, भूख, इच्छा किस चीज की है? खुद से। इसीलिए लोग आपको कभी कभी इग्नोरेंट समझते हैं, अवॉइडेंट समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अपने लिए ही हो बस। तो आप जितना खुद को फ्लॉन्ट करो, जिन भी लोगों के फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, मेरा पर्सनल सजेशन है भाई, दिखाओ, जलाओ, मरने दो दुनिया को। वो वैसे भी तुम्हारे सगे नहीं है। पीपल हु हैव राहु इन देयर फर्स्ट हाउस, मैंने हमेशा देखा है ऐसे लोगों को दुनिया पसंद करती ही नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, दुनिया के लिए कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर ले, दुनिया एट द एंड उनको बैक स्टैप करेगी ही करेगी। So you do not have to do anything for this world. You are only about yourself and worry about yourself only. समझे? बी सेल्फिश। भाई सेल्फिश होना बुरा नहीं है, किसी किसी सिचुएशन में सेल्फिश होना बहुत फेवरेबल होता है। सो इफ यू हैव राहु इन योर फर्स्ट हाउस, बी सेल्फिश। दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर यू। दे विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट यू आर, व्हाट योर एक्चुअल पर्सनालिटी इज। तुम कितने ही हीरोइक मोमेंट्स क्रिएट करो, लोगों की हेल्प करो, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बैक स्टैब यू। एंड दैट मीन्स अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में, सेवेंथ हाउस में आपके केतु बैठा है, तो उस चीज को फ्लॉन्ट नहीं करना है, ठीक है? उस चीज को हमेशा बचा के रखो ना। व्हाट इज सेवेंथ हाउस केतु? सेवेंथ हाउस इज अबाउट योर पार्टनरशिप्स, योर बिजनेस आइडियाज, योर कमिटमेंट। अपनी कमिटमेंट को कभी रिवील मत करो। आप किससे प्यार करते हो, आपकी बीवी, आपका पति क्या करता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स कौन है, इन चीजों को कभी दुनिया के सामने रिवील मत करो। इफ यू हैव राहु इन सिक्स्थ हाउस, that means Ketu is in your 12th house. Okay, simple. Rahu 6th house, your friend circle is going to backstab you. मतलब राहु जहां बैठा है ना, वहां से धोखा मिलेगा तुमको, वहां से तुमको भी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। 6th हाउस क्या है? आपकी माता का घर है। आपकी माता के साइड के लोग, आपके मामा मौसी, ये सब आपको बैकस्टैब करेंगे एट द एंड। ये सांप नाग निकल निकल के आएंगे। बहुत ही वायलेंट वर्ड्स है, बट दैट इज ट्रू, बिकॉज मैंने अगर 100 कुंडलियां देखी हैं, 100 कुंडलियों में 100 केसेस में सेम निकला है। तो मैं तो इस चीज को लिखित में दे सकती हूँ अपना सिग्नेचर मार के, कि इस समय मेरे मुंह से जितनी बातें निकल रही हैं ए से जेड तक सब परफेक्ट है। अगर आपका राहु 6th हाउस में बैठा है, आपका फ्रेंड सर्कल आपको डिच करेगा, दे आर नॉट योर पीपल, इवन इफ यू ट्राई टू डू अ लॉट फॉर देम। तो अब अपने फ्रेंड सर्कल के सामने आपको जितना फ्लॉन्ट करना है, यू शुड डू इट, बिकॉज राहु इज अबाउट फ्लॉन्टिंग, राहु इज अबाउट शोकेसिंग योरसेल्फ। साथ में आप ऑब्सेस्ड भी उन्हीं लोगों से रहोगे, कॉम्पिटिटिव बनेंगे वो लोग, क्योंकि 6th हाउस दुश्मनों का घर है। कहीं से भी दुश्मन निकल के आ रहा है, कोई भी दुश्मन बन जा रहा है, तो राहु 6th हाउस, दैट्स योर पावर, यू शुड बी जस्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इन 12th हाउस केतु आ जाता है। अब छुपाना क्या है इस केस में? यू हैव टू हाइड योर स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू हाइड योर आइडियाज अबाउट मोक्ष, अबाउट गॉड। अब भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, मोक्ष के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो कि बहुत ही हिडन रहनी चाहिए। आपके फॉरेन सेटलमेंट्स हो रहे हैं, आपको कहीं से ऐसा पैसा आ रहा है जो कि हिडन पैसा है, प्लीज उस सब को छुपा के रखो, डू नॉट रिवील इट टू एनीवन। एंड देयर इज अ लाइन कि लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, आई डोंट बिलीव इन दैट। दीवारों के कभी कान नहीं होते, अपनों के कान होते हैं। अगर आपकी बात बंद कमरे से बाहर जा रही है ना, दीवारों ने नहीं फैलाई है, अपनों ने फैलाई है, तो हमेशा अपना इंसान ही आपको धोखा देगा। धोखे की खासियत ये है, पराया कभी दे नहीं सकता, अपना ही देता है। तो अगर केतु 12th हाउस में बैठा है, डोंट रिवील एनीथिंग अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, योर फॉरेन सेटलमेंट्स, आपका हिडन पैसा, आपके एक्सपेंसेस। नोट दिस वर्ड, एक्सपेंस, कहाँ कितना खर्चा कर रहे हो, नेवर रिवील दैट, नेवर नेवर नेवर। सेविंग्स नहीं कर पाओगे जिंदगी भर, और जो खर्चा किया है वो भी कभी आपके फेवर में बात नहीं करेगा। गॉट इट? उसको अपोजिट खुद कर लेना, वाइसा वर्सा। फिर तो इतना तो तुम लोग भी होशियार हो कि अब अगर केतु 6th में आएगा, राहु 12th में जाएगा, तो क्या करना है। क्योंकि अगर मैं हर प्लेसमेंट समझाने बैठी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न। बाकी लर्निंग आप लोग खुद कर लेंगे। राहु इन 4th हाउस, केतु इन 10th हाउस। राहु अगर 4th हाउस में होता है तो ऑब्सेशन किस चीज से है? एक्युमुलेट करना, लालची आदमी बना देता है। डिजायर्स किस चीज से है? सुख से। क्योंकि 4th हाउस क्या है? आपकी एक्युमुलेशन, आपका घर, गाड़ी, बंगला, खुशी, इन चीजों में राहु बैठा है। यू शुड फ्लॉन्ट देम। अगर तुमने एक BMW खरीदी है ना, उसकी 36 स्टोरी लगाओ, मैं तो कहती हूँ सबको फ्लॉन्ट करो, लेकिन अपना वर्क प्रोफाइल कभी किसी को रिवील मत करो, क्योंकि केतु उसका वाइसा वर्सा 180
डिग्री पे आपके करियर के घर में बैठा है। अपना करियर, आपके काम में क्या चलता है, कौन आपसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपका बॉस कौन है, मैनेजर कौन है, जूनियर कौन है, सीनियर कौन है, नेवर रिवील एनीथिंग अबाउट योर करियर, एनीथिंग अबाउट योर प्रोफेशन। गॉट इट। एक और अगर हम प्लेसमेंट ले लें, केतु इन 9th हाउस, राहु इन 3rd हाउस, ये प्लेसमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बिकॉज पीपल विद दीज प्लेसमेंट्स ना इरिटेटिंग तो मुझे लगते हैं, बुरा मत मानना इफ यू हैव दिस प्लेसमेंट, इरिटेटिंग लगते हैं। आज 2 लोग मेरी बात हुई है 2 लोगों से, एंड दे बोथ हैव दैट प्लेसमेंट, बट लेट्स फॉरगेट दैट कन्वर्जेशन। केतु 9th हाउस में वैसे तो बहुत अच्छा है, इंसान को धार्मिक बना देगा, इंसान को घूमने फिरने वाला बना देगा, वो ज्ञानी बन जाएगा, अपने गुरुओं की बहुत रिस्पेक्ट करेगा। बट द क्वेश्चनेबल माइंडसेट, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले लोग अच्छे लगें। मैं उन सीनियर्स में से कभी नहीं बन सकती हूँ जो कि कहते हैं एक बार नहीं 10 बार पूछो। मुझसे एक बार पूछो, तमीज से पूछो, मैंने एक बार जवाब दिया, उसको रख लो। लेकिन केतु अगर आपके 9th हाउस में है, आप एक चीज को 36 बार पूछोगे और 36 बार उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चले जाओगे। तो ये माइंडसेट देना, ये एक बिहेवियर देना जो कि लोगों के लिए इरिटेटिंग हो जाता है, ये केतु देता है 9th हाउस में बैठ के। क्वेश्चनेबल माइंडसेट, खुद ही के टीचर्स को क्वेश्चन कर दिया, खुद ही के सीनियर्स को क्वेश्चन कर दिया, क्या सोच के कंपनी बनाई थी तुमने, इससे अच्छा आइडिया तो मेरे पास है। डेट ओवर कॉन्फिडेंस। एंड ये ओवर कॉन्फिडेंस ट्रिगर क्यों होगा? क्योंकि राहु बैठ गया स्पीच के घर में, 3rd हाउस में, कम्युनिकेशन के घर में राहु बैठ गया। अब क्या तुम डर रहे हो किसी से? तुम किसी से नहीं डरने वाले। और इसीलिए ये वाला प्लेसमेंट मुझे अच्छा भी बहुत लगता है और मुझे इरिटेट भी बहुत करता है, क्योंकि पीपल विद दीज प्लेसमेंट्स ना, इनके साथ आप डिबेट नहीं कर सकते। तो अपने आप ही हाथ जोड़ के नमस्ते करो कि भाई तुम ठीक हो, हम गलत हैं, हमें बख्श दो। राहु 3rd हाउस में बैठा है व्यक्ति, उसकी जुबान पे राहु है यार, वो कैसे कैसे जीत जाओगे तुम उससे? वो ऐसे मैनिपुलेट करेगा तुम्हें। यू कैन नेवर विन अ पर्सन विद राहु इन 3rd हाउस। बहुत ही कॉम्पिटेटिव, बहुत कॉम्पिटेटिव पर्सनालिटी। सेम अप्लाइज टू राहु इन 2nd हाउस एंड केतु इन 8th हाउस। जुबान पे राहु अब तो बिल्कुल ही प्रॉपर आ गया, प्रॉपर जुबान पे है। ऐसा इंसान बहुत अच्छी मैनिपुलेशन करता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाता है। अगर आपका राहु 6th हाउस में, इसको भी नोट करना, स्ट्रैटेजी तब भी बहुत अच्छी बनाओगे आप लोग। ओसीडी का इशू हो सकता है अगर राहु पीड़ित हो 6th हाउस में बैठ के, और बुध भी आपका खराब हो। क्यों बता रही हूँ, मेरे साथ भी सेम है, तो आई नो, तो मेरी गलतियों से सीख लो थोड़ा बहुत। 2nd हाउस राहु है, तो मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिव गेम, अपनी फैमिली से टकराव, फैमिली के उसूलों को तोड़ना, क्योंकि परिवार का घर है, परिवार के उसूलों को तोड़ना, चीर के बाहर निकलते हो। नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता अपने खानदान की इज्जत से, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। ये ये वाला जो एटीट्यूड है, ये राहु इन 2nd हाउस वालों को मिलता है, इनबिल्ट होता है उनके अंदर, बाय डिफॉल्ट भेज दिया ऊपर वाले ने। और केतु 8th हाउस में आ गया, तो ऑकल्ट में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के कैपेबल होते हैं। एक अच्छा पॉइंट जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, आई नोटिस्ड इन मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स चार्ट, कि अगर आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनना है ना, या फिर एक हीलर बनना है, यू शुड हैव अ प्लेसमेंट ऑफ मून एंड मर्क्यूरी टुगेदर। या तो बुध और चंद्रमा आमने सामने बैठे हो, साथ में बैठे हो, कुछ भी उनका कंजंक्शन बन रहा है, आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो। और अगर ये कंजंक्शन नहीं है समय, लोग आपके पास अगर आएंगे बिना बात करने, वो सेटिस्फाइड होकर आपसे वापस नहीं जाएंगे। तो हीलर बनने के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। 8th हाउस केतु आपको रिसर्च बहुत अच्छी दे देता है, तो रिसर्च करता है ऐसा आदमी मैं देखती हूँ आजकल इंजीनियरिंग में जो लोग ज़्यादा जा रहे हैं एंड रिसर्च फील्ड में ज़्यादा जाते हैं। मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राहु इन 2nd एंड केतु इन 8th हमेशा मिलेगा। इवन मार्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऐसा इंसान का मंगल अच्छा होता है, ये भी मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ। आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आप, उनका शनि भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर राहु केतु की ये वाली प्लेसमेंट है 2nd और 8th वाली, बहुत सही बिजनेस पर्सन बन जाओगे। तो सारे हाउस कवर कर लिए क्या मैंने? एक और प्लेसमेंट में बताना चाहूंगी, राहु इन 10th, केतु इन 4th। राहु इन 10th करियर में ऑब्सेशन रहेगा ऐसे इंसान को, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा एक्सेल करने की कोशिश करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा। लोग डरेंगे, मैनिपुलेट होंगे उससे, और उसकी बातों में आया करेंगे। ऐसा चाशनी घुमा के लोग लपेटते हैं, ये राहु इन 10th वाले होते हैं। अगर आपके कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जिसका राहु 10th है, भाई दोस्त बनाओ उसे,
ये इंसान दोस्ती करने लायक है। बिकॉज राहु अगर किसी इंसान का डोमिनेटिंग है ना, मैंने नहीं देखे ऐसे लोग जिनका राहु डोमिनेटिंग है वो धोखा दे। मैंने ऑनेस्टली नहीं देखे। ये लोग बदनाम है कि राहु बड़ा है तो राहु ज्यादा अच्छा इम्पैक्टफुल है कुंडली में तो धोखा देगा, नहीं। मैंने तो लॉयल से लॉयल लोग जो देखे हैं वो वही देखे हैं जिनका राहु अच्छा था। तो ऐसे लोग जिनके राहु 10th हाउस में होते हैं अपने प्रोफेशन में काफी एक्सेल करते हैं, बट घर से बिछड़ा, क्योंकि केतु बैठा है 4th हाउस में तो वहां से अलग कर देता है। तो आई होप अब तुम लोग समझ रहे हो। केतु ना, केतु ऐसी चीज है जो कि पिछले जन्म में तुमने किसी चीज में मास्टरी कर ली। मान लो मैं पिछले जन्म में एक टीचर थी, पिछले जन्म में मैंने टीचर बन के इतनी मास्टरी कर ली कि लोगों ने ही मुझे इतना अब्यूज कर दिया, लोगों ने मुझको इतना दबा दिया कि उस जन्म में मेरी जो अंतिम इच्छा रही थी ना वो थी एक अच्छा टीचर बनने की। मास्टरी करने के बाद भी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, और इस जन्म में मुझे सेम वही चीज मिलेगी कि मेरा केतु बैठा होगा ऐसी चीज में जहां पे मैं लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगी पर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। यही होता है केतु का। बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रही है ना, नमाज वमाज शुरू हो गई आई गेस। तो या कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो पास्ट लाइफ से बहुत रिलेट करते हैं राहु केतु कि अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में कोई चीज करने की कोशिश करी और वो नहीं हुई, अधूरी इच्छा रह गई, तो वो इस जन्म में राहु केतु बन के आपके पास आपके लाइफ में आएगी। तो जो चीज आपको करनी है वो राहु बन के आएगी, जो चीज आपको नहीं करनी वो केतु बन के आएगी। तो जो चीज नहीं करनी उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, उस चीज को थोड़ा हिडन ही रखा करो अपने लाइफ में, सीक्रेटिव बनने की कोशिश करो, सेल्फिश बनने की कोशिश करो उस एक्सेस को लेके कि भाई मेरा मामला मैं सुलटा लूंगा, ऐसा बनने की कोशिश करो। इतना ही है फिलहाल मेरे पास बोलने को, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, तुम लोगों को भी इंटरेस्ट आता रहे। सो आई थिंक आई शुड एंड इट हेयर। एंड आई नो बहुत लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। अगर तुम ये वीडियो देख के जा रहे हो, यू आर लर्निंग अ लॉट, ट्रस्ट मी। तुम्हें ये चीज़ें बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। सो अप्लाई इट इन योर ओन लाइफ एंड देन वर्क ऑन योर सेल्फ, ग्रो एवरी डे, गेट बेटर एवरी डे। बाय गाइज।